जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। जाएंगे नंदगांव। नंदगांव जो कि मथुरा के पास है और जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी सारी बाल लीलाएं करी हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स अवे है। तो कार पार्किंग में लगा के अब हम लोग मंदिर की ओर मूव ऑन हो रहे हैं। बड़े नंद बाबा हैं, पगड़ी पहने हुए, जिनके नाम से नंदगांव प्रसिद्ध है। और बड़ी हैं यशोदा मैया। बीच में दोनों भाई बंसी बजाते हैं, कृष्ण बलराम। घर दिखता है जहाँ पानी भरा हुआ तालाब है, ये भगवान का मोती कुंड है, जहाँ भगवान कृष्ण ने मोतियों की खेती की थी। बरसाने से मोतियों का हार आया था भगवान की सगाई मैरिज करने के लिए। तो भगवान ने सोचा यहाँ तो मोती नहीं है, क्यों ना इसकी खेती किया जाए। तो आज वहाँ श्रावण में मोती जैसा बीज निकलता है। बोलो मोती कुंड धाम की अगर आई बस यहाँ से। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने दर्शन करे नंद बाबा के मेन मंदिर के। अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगी नंदगांव का और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरा व्यू आपको दिखाई देगा नंदगांव का और छोटे छोटे गांव कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और गाइस, हवेली के बाहर मेन मंदिर कुछ इस तरह दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। तो आइए पंडित जी से सुनते हैं आसपास के गांव की कुछ कहानियां। सामने मैदान में जो पानी दिखता है जल भरा हुआ, एक मंदिर दिखा देखो बीच में, व्हाइट कलर का छोटा सा, पेड़ों के पास में बड़े बड़े वृक्ष। हाँ, ये भगवान का उद्धव जी का बने सारे। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, यहाँ से उल्टा ज्ञान लेके गए थे गोपियों के साथ। ये ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजाया। जो ज्ञान था वो डुमडुमी तरह बजने लगा और उल्टा उपदेश लेके गए। बोलो धाम की। इधर देखो गांव के लास्ट में देखो, जो टीन वाला जो घर दिखता है एकदम व्हाइट कलर का सफेद, ये नंद बाबा की गौशाला। नंद बाबा के समय नंद बाबा के पास रुपया पैसा चांदी धन था। सबसे बड़ा धन क्या था? 9 लाख गाय। और 9 लाख गाय में से 2 लाख यहाँ के साधु संत ब्राह्मणों को भोजन करा के सामने थे। आज भी नंद बाबा के गरीब गौशाला है। जो मनुष्य अपने जीवन में कभी गौदान नहीं किया हो, यहाँ गौ का चारा दान करने से एक गाय के बराबर है। तो गौशाला भगवान की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मंदिर किस तरह ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। और आगे चल के हम लोग पंडित जी के थ्रू कुछ नंदगांव की हिस्ट्री और कुछ छोटे छोटे गांव के बारे में और अच्छे से सुनेंगे। देखिए एकदम ऊंचाई पे देखो गांव दिख रहा है पहाड़ी पर। ये भगवान का गेंद खेलने का गांव है, जहाँ भगवान कृष्ण बॉल खेले थे। और यहीं से काले नाग को मारा था वृंदावन जाकर। बोलो गैदोकर धाम की। इधर देखो, ये नीचे पानी दिखता है जल भरा हुआ, ये भगवान का हाउ कुंड है, हाउ बिलाव। यशोदा मैया कृष्ण को डराती थी कि लाला दूर खेलने नहीं जाना, हाउ पकड़ के ले जाए। जैसे आप लोग घर में खेलते हैं, तो यशोदा मैया ने कन्हैया जी को हाउ करके कराया। बोलो हाउ कुंड धाम की। इधर देखिए सामने वाटर टैंक दिख रहा है ना, पहाड़ी पे जो बन है, एक नया रिपेयरिंग वाला मंदिर है। ये भगवान का चरण पहाड़ी है, जहाँ भगवान कृष्ण ने चरण चिन्ह छोड़े हैं। और भगवान की पगड़ी का निशान है, ठाकुर जी की लकड़ी का निशान है। बोलो चरण कुंड धाम की। ये भगवान कृष्ण की बेटा इधर दूर बैठी ब्रज की यात्रा करते हैं। कहते हैं ब्रज 84 कोस में और 4 गांव निज धाम। कौन कौन से हैं जो ब्रज के निजी गांव भगवान कृष्ण के बसाए हुए? वृंदावन, मथुरा, बरसाना और नंदगांव, जिसमें गोवर्धन है। जाने चारों गांव किए, उसने चारों धाम किए। जो ब्रज के 4 गांव की यात्रा एक दिन में कर लेता है, उसको 4 धाम जाने की आवश्यकता करनी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? कहते हैं देव की गर्भ से यशोदा बस्तुल हुई। देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा कंस की कारागार, और पहुंचाएंगे उनको जमुना पार करके गोकुल। पुराना घर था वो नंद बाबा का, वो गोकुल था। जब गोकुल में राक्षस लोग परेशान कर लगे नंद बाबा को, तो गोकुल नगरी को छोड़ के नंद बाबा यहाँ पर आए। यहाँ एक सांडे ऋषि मुनि रहते थे। इस पर्वत पर वो तपस्या करते थे। उनका यहाँ वरदान लगा हुआ था कि कंस का राक्षस या कोई भी दूत आएगा तो सीमा में घुसते ही पाशर पत्थर कर देंगे। जो बताते हैं हाउ बिलाव, तो राक्षस आए थे, एंटी जैसे किया, प्रवेश किया, उसी समय पत्थर किया। और यही कन्हैया जी का नंद महोत्सव,
जो हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं और घर में पुत्र होता है तब मनाया जाता है कि नंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया। जो राजा मारवाड़ी लोग आते हैं घर से निकलकर संकल्प लेके आज भी हमारे यहाँ गौदान कौन करता है, जिस पर ठाकुर जी पूर्ण कृपा। नंदगांव में श्री कृष्ण के अच्छे से दर्शन करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं आगे बरसाने की ओर, राधा रानी की नगरी। और हम निकल चुके हैं बरसाने की ओर। बरसाना नंदगांव से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर है। हम लोग अपने व्हीकल पे ही आगे जा रहे हैं, बट गांव है, थोड़ा कंजस्टेड है, तो आप जब भी यहाँ पर आएँ थोड़ा केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि मोस्टली रोड्स वन वे हैं, तो ध्यान से केयरफुली ड्राइव करें। तो अब मिलते हैं आप लोगों से बरसाने में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बरसाने पहुंच चुके हैं, बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस मैं वहां पर कुछ ही शॉट्स ले पाई हूँ। वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड। और आप लोग देख सकते हैं कि आपको कुछ स्टेयर्स दिखाई दी होंगी, तो सुबह आप ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाएं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होगी जनरली मॉर्निंग में, और तभी आप सीढ़ियां चढ़कर मेन मंदिर की ओर पहुंच पाएंगे। सो गाइस, फोटो के थ्रू ही आप दर्शन कर सकते हैं राधा रानी के मेन मंदिर का। कुछ इस तरह दिखता है ये मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारे को एक संत महात्मा जी दिखाई दिए, जो अपनी ही धुन में लीन थे। ये जो है महामंत्र है, इसको शिव जी जो है नित्य दिन ध्यान करते हैं। महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ बरसाने में 4 साल से। 4 साल से। इससे पहले कहाँ थे? गांव में। गांव में कहाँ? सुनहरा पास में ही एक पास में ही है। कितने साल की उम्र है? 15 साल की। और क्या काम करते हैं यहाँ पे? माला फूल बेचते हैं। कितने लोग ले जाते हैं एक दिन में? काफ़ी लोग ले जाते हैं। तो कोरोना से पहले ज़्यादा लोग आते थे, कोरोना के बाद ज़्यादा लोग आते हैं? कोरोना से पहले ही आते थे, कोरोना के बाद अब तो बहुत कम आते हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मोदी जी बोलते हैं ना मास्क पहनना है, मास्क क्यों नहीं लगाया? यहाँ कुछ नहीं है, पूरे बरसाने में नहीं। यही जवाब दो ना तुम। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, राधा रानी की कृपा ही ऐसी है। और कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है राधा रानी का? 2 बजे तक। और शाम को 5 बजे खुलता है। 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। 9 बजे तक खुला रहता है। तो शाम को भी यहीं पर ही आप अपना वो लगाते हो? अब मथुरा वृंदावन आए और लस्सी ना पिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अभी हमने स्पेशल लाला लस्सी भंडार से एक स्पेशल लस्सी ऑर्डर करी है। हम इसका टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सुपर। तो फ्रेंड्स, नंदगांव के आपने दर्शन करें। आई होप आपको दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। इसके बाद हम लोग आए हैं राधा रानी की नगरी, जिसे कहते हैं बरसाना, जो कि आप लोगों ने व्यूज़ में देखा ही होगा। यहाँ पर भी हमारे को उतने ही अच्छे दर्शन हुए हैं। पर हाँ, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, जैसे पहले इतनी यहाँ भीड़ रहती थी, क्योंकि बरसाने में पहले आई हूँ एक बार, उतना रश अभी नहीं है, उतने पीपल यहाँ पर अभी नहीं है, बट स्टिल लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है, नोबडी इज़ वियरिंग द मास्क।
क्योंकि सबका ये बिलीफ है कि ये तो ठाकुर जी की नगरी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबका ये बिलीफ है, मास्क किसी ने नहीं वियर कर रखा है। और कहते हैं कि बरसाने जो जगह है, यहाँ पर ठाकुर जी नंदगांव से, गोकुल से, मथुरा से स्पेशली राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए आया करते थे। तो हमने पूरी हवेली देखी बरसाने की, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। उसके साथ साथ हमने ये भी प्रेयर्स करी हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी रिमूव हो, देश से जाए और सारे लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगी जिए जैसे पहले जी रहे थे। सो गाइस, वी आर बैक फ्रॉम आवर जर्नी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हमने नंदगांव और बाय चांस और भगवान की कृपा से हमारे को आज राधा रानी के भी दर्शन हुए हैं। और ट्राई किया है मैंने कि पूरा नंदगांव और बरसाने कैप्चर करके आप लोगों को दिखा सकूं और घर बैठे ही आपके दर्शन करा सकूं। बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, बरसाने का जो मेन मंदिर है राधा रानी का, वहाँ मैं कैमरा नहीं लेकर गई थी बिकॉज वहाँ अलाउड नहीं था कैमरा। बट हाँ, बाहर का पूरा व्यू मैंने कैप्चर किया है एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बट आई वॉन्ट टू शेयर वन इन्फॉर्मेशन विद यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्सप्रेस वे के थ्रू गए थे। तो एक्सप्रेस वे में जब हम गए तो हमारे 2 टोल टैक्स लगे। फर्स्ट वॉज जेवर टैक्स जो कि 190 रुपीज़ का था फॉर बोथ द साइडेड, और सेकेंड आपका टोल टैक्स आएगा बाजना का। वहाँ पर आपका 50 रुपीज़ ईच आएगा, जाने का 50 और वापस आने का 50। सो टोटल टैक्स 100 रुपीज़, 190 प्लस 100 आपका टोटल टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा अगर आप नंदगांव की ओर जा रहे हैं तो। और नंदगांव दिल्ली से 180 किलोमीटर्स है और आपका बरसाने जो है नंदगांव से वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स, नियर बाय 10 किलोमीटर्स है। तो हमें दर्शन हो गए, बाई चांस ओपन था और कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा कैप्चर कर पाऊँ आप लोगों के लिए। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन अभी नहीं खुले हैं। इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि 21 के बाद से वो ओपन होंगे, तो वो आज हम नहीं दर्शन कर पाए। एंड आज लॉकडाउन नहीं था वहाँ पर, बट यूपी के अंदर स्पेशली इन मथुरा संडे का लॉकडाउन होता है। तो अगर आप लोग अपना प्लान करते हैं नेक्स्ट विजिट के लिए तो मेक श्योर कि मंडे टू सैटरडे के बीच में ही करें, संडे का नहीं करें। अभी तक का ये अपडेट था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द गर्दीप चैनल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और उम्मीद करती हूँ और प्रेयर्स करके आई हूँ ठाकुर जी से कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस फिनिश हो, लोगों की ज़िंदगी दोबारा से रोड पर आए, पटरी पर आए और सब लोग व्यस्त हों, मस्त हों और स्वस्थ हों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।